बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल और मेरी कोशिश है कि एम ए इंग्लिश के मुख्तलिफ़ जो टॉपिक्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं और मुख्तलिफ़ जो पेपर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस पर वीडियो तैयार करें और जो स्टूडेंट घर बैठे तैयारी कर रहे हैं उनकी रहनुमाई की जा सके। एम ए उर्दू, एम ए इंग्लिश, एम ए इंटरनेशनल रिलेशन, एम ए पोलिटिकल साइंस और LLB की जो वीडियोज़ हैं वो हमारी प्ले लिस्ट में मौजूद हैं। आप वहाँ जाकर उनको देखकर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इल्म और रोशनी के सफ़र में कोशिश करें कि मेरे साथ आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, एक टर्म है, छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो है कि ओड क्या है, व्हाट इज़ ओड। ओड को अगर हम लोग सिंपली डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो ओड इज़ बेसिकली लिरिकल स्टेंजा है, ग्लोरीफाइंग सम ऑब्जेक्ट और थिंग और अ पर्सन और लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग, कोई भी चीज़ हो सकती है। उसमें लिविंग बीइंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है। उसको ग्लोरीफाई जब हम कर रहे होते हैं, उसकी तारीफ़ कसीदा जब हम पढ़ रहे होते हैं, किसी चीज़ का उसकी बयान कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग ओड कहते हैं। अगर इसमें कीट्स की ओड्स की अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो ओड टू नाइटिंगेल है, ओड टू ग्रेशन आर्न है, ओड टू ऑटम है। इवन के जो सीज़न है ऑटम, उसको भी उस ओड में शामिल किया गया, पर्सनिफाई किया गया ऑटम को वहाँ पर कीट्स ने। जो क्लासिकल ओड्स होती थी वो बेसिकली 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती थी। इसमें ट्रॉफ, दूसरे नंबर पे एंटी ट्रॉफ और लास्ट में पार्ट होता था। तो ये क्लासिकल ओड्स के अंदर ये पार्ट्स हुआ करते थे। जो मॉडर्न ओड्स हैं उनको आप जस्ट सिंपल अंदाज में कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ ज़िंदा है या बेजान है, कोई शख्स है या कोई चीज़ है, उसकी शान व शौकत, उसकी तारीफ़, उसका कसीदा, उसकी वजाहत के लिए उससे डायरेक्ट मुखातिब होकर जब शायर कोई शायरी का बंद लिखता है जो नगमाती अंदाज में भी ज़रूर हो तो उसको हम लोग ओड कहेंगे। लिरिकल फॉर्म में वो स्टैंजा होना चाहिए तो उसको हम ओड कहेंगे। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अपना दोस्तों का बहुत ख्याल रखें।